Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भारत की मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में आपके 100 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। ये 100 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है, जिसमें करीबन 50 क्वेश्चंस की डिस्कशन है और इन एमसीक्यूज़ के थ्रू बहुत सारे फैक्ट्स को जानने का यहाँ पे मौका मिलेगा। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन अपकमिंग एग्ज़ाम के कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर, मेडिएवल हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ट्रैवलर इब्न बटूटा कम फ्रॉम? जो यात्री थे इब्न बतूता, वो कहाँ से आए थे? तो इसका सही आंसर है मोरक्को, ए ऑप्शन। जो इब्न बतूता यात्री थे वो मोरक्को देश से आए थे, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इब्न बतूता के बारे में बात की जाए तो ये भारत 14th सेंचुरी में आए थे। 14वीं शताब्दी में ये मोरक्को से इंडिया आए थे। ये पहुंचे थे भारत के शहर सिटी ऑफ दिल्ली में 1334 में। यहाँ पे आके इनको मोहम्मद तुगलक के समय इन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ और ये एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिला इन्हें एज अ जज के तौर पे नियुक्त किया गया। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है रिहला बुक को लिखा है इब्न बतूता जी ने। सेकंड क्वेश्चन है, हु बिल्ट द खजूरो टेम्पल्स? किसने खजूरो मंदिरों का निर्माण करवाया? ए ऑप्शन होलकर्स, बी ऑप्शन सिंधियास, सी ऑप्शन बुंदेला राजपूत, डी ऑप्शन चंदेला राजपूत। तो इसका सही आंसर है चंदेला डायनेस्टी यानी चंदेल राजपूतों ने खजूरो टेम्पल्स का निर्माण करवाया। बात करें खजूरो टेम्पल्स के बारे में तो ये लोकेटेड है आपके एमपीज में, मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपके। और ये खजूरो टेम्पल्स जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस 1986 में दिया गया। खजूरो टेम्पल्स का निर्माण जो है बेसिकली चंदेला राजपूतों ने 950 से लेके 1050 एडी तक करवाया। ये खजूरो टेम्पल्स जो हैं वो अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। और ये जो स्टाइल है खजूरो टेम्पल्स का, ये है नगारा स्टाइल। खजूरो टेम्पल जो हैं डेडिकेटेड हैं हिंदुज़म के लिए और जैनिज़्म के लिए। हिंदू और जैन धर्म दोनों के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खजूरो टेम्पल जो हैं ये ग्रुप है 85 टेम्पल्स का शुरुआत में, बट एट प्रेजेंट इस समय ये बचे हैं आपके 25 टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन ताजमहल? कौन था आर्किटेक्ट जिसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था? ए ऑप्शन मोहम्मद हुसैन, बी ऑप्शन उस्ताद ईसा, सी ऑप्शन शाह अब्बास, डी ऑप्शन इस्माइल। तो इसका सही आंसर है उस्ताद ईसा। ये एक तरह से असिस्टेंट आर्किटेक्ट थे जब भी ताजमहल को डिज़ाइन किया गया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। उस्ताद ईसा के बारे में बात की जाए तो ये संबंध रखते हैं पर्शिया कंट्री, यानी ये एक पर्शियन यानी ईरान के देश से संबंध रखते हैं। ये एक पर्शियन आर्किटेक्ट थे। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को बनाया गया है बेसिकली शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने इसे 1631 में बनवाया था और इसको बनाने के लिए अप्रॉक्स 22 साल का समय लग गया था। ताजमहल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस भी दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असम स्टेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट ऑफ अ ट्राइब दैट कन्क्वेर्ड द रीजन। वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम? जो असम राज्य है उसका नाम जो है एक जनजाति से लिया गया है
और उसी जनजाति ने इस क्षेत्र को क्या किया था, जीता था, या इस पे आक्रमण करके इसके ऊपर कब्जा किया था। फिर इसी जाति के नाम पे इस राज्य का नाम रखा गया असम। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये जनजाति आई कहाँ से थी। ए ऑप्शन तिब्बत, बी ऑप्शन बर्मा, सी ऑप्शन मंगोलिया, डी ऑप्शन सियाम थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है जो ये असम ट्राइब है जिसके नाम पे असम राज्य का नाम पड़ा है, ये आई थी थाईलैंड से। ये थाईलैंड से आई थी और थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ। जो मुगलों का शासन था वो लाल किले पे खत्म हुआ किस हार के साथ। ए ऑप्शन है औरंगजेब की हार के साथ, बी ऑप्शन मोहम्मद शाह की हार के साथ, सी ऑप्शन शाह आलम की हार के साथ, डी ऑप्शन बहादुर शाह जफर की हार के साथ। तो मुगलों का जो एक तरह से प्रेजेंस थी या इन्फ्लुएंस था लाल किले पे वो ख़त्म हो गया जैसे ही बहादुर शाह जफर जो हैं वो हार गए थे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 रिवोल्ट में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इन्हें एक तरह से सिंबॉलिक हेड के तौर पे यूज़ किया गया। सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवोल्ट, जो क्रांति का हेड बनाया गया, इन्हें बनाया गया। हालांकि उस समय ये वृद्ध थे तो इनको रिप्रेजेंट किया था इनके जो आर्मी कमांडर थे जनरल बख्त खान ने। 1857 की क्रांति में जब दिल्ली पे अटैक हुआ, ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, तो बहादुर शाह जफर को इम्प्रिजेंट, बंदी बना दिया गया और इन्हें जेल में भेज दिया गया। और जेल में भेजा था रंगून, और वहाँ पे 1862 में इनकी नेचुरल डेथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा वॉज फाउंडेड बाय हुम। खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया। ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन गुरु रामदास, सी ऑप्शन गुरु नानक देव, डी ऑप्शन गुरु अर्जन देव। तो खालसा के बारे में बात की जाए तो खालसा की फाउंडेशन रखी है गुरु गोविंद सिंह जी ने। ए इज़ द करेक्ट आंसर। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी जिन्होंने फाउंडेशन रखी है सिखिज्म की, और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। 1699 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर प्रमोटेड। जो रूलर्स थे विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने किस किस भाषा को प्रमोट किया। ए ऑप्शन हिंदी मराठी संस्कृत, बी ऑप्शन मलयालम तमिल संस्कृत, सी ऑप्शन तमिल तेलुगु संस्कृत, डी ऑप्शन तेलुगु उर्दू संस्कृत। तो इसका सही आंसर है तमिल तेलुगु संस्कृत। सी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर एम्पायर ने तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और संस्कृत भाषा को प्रमोट किया। वहीं विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इसकी फाउंडेशन रखी गई 1336 में। फाउंडेशन फाउंडेड इन 1336, और इसके फाउंडर हैं हरिहरा एंड बुक्का। ये दो राजा थे जिन्होंने इसकी नींव रखी, और ये जो विजयनगर एम्पायर है इसकी नींव रखी थी संगमा डायनेस्टी ने, संगमा रियासत ने। संगमा रियासत के जो फेमस रूलर रहे हैं जिनका नाम किया जाए तो उनका नाम था देवा राय टू। देवा राय टू इनके मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल रूलर रहे हैं। और वहीं बात करें विजयनगर एम्पायर की तो ये लोकेटेड करता है साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा नदी के साउथ में है आपका विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वॉज। जो तानसेन थे बेसिकली वो बहुत ही विख्यात म्यूजिशियन थे अकबर के दरबार में। उनका असली नाम क्या था। ए ऑप्शन लाल कल कलवंत, बी ऑप्शन बंदा बहादुर, सी ऑप्शन रामातनु पांडे, डी ऑप्शन मार्कंडेय पांडे। तो तानसेन जी का असली नाम था रामतनु पांडे। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न बोलते हैं जिनके।
तो उन्हीं नवरत्नों में से एक रत्न थे तानसेन जी, जिनका असली नाम था रामतनु पांडे। तो बेसिकली इनको तानसेन का टाइटल किसके द्वारा दिया गया? तो ये टाइटल दिया गया था राजा विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत के द्वारा। और ये राजा विक्रमजीत थे ग्वालियर के। तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा इन्हें तानसेन का टाइटल दिया गया, और ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज। कौन था वो मुस्लिम शासक या जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया था, यानी तबाह किया था या बर्बाद कर दिया था? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन बख्तियार, डी ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो डिस्ट्रॉय करने वाला मुस्लिम था उसका नाम था मोहम्मद बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये खिलजी डायनेस्टी से ही संबंध रखता था। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था। बेसिकली हुआ क्या था, इसने 1202 में आग लगा दी, सेट फायर, आग लगा दी यूनिवर्सिटी में। और वो भी आग लगाई किस में? ग्रेट लाइब्रेरी, बहुत ही बड़ी पुस्तकालय था जहाँ पे बहुत सारे किताबें रखी हुई थी। उस लाइब्रेरी में 1202 एडी में इसने आग लगा दी। और ऐसा माना जाता है कि ये आग जो है कॉन्टिन्यूड 3 महीने के लिए लगी रही, 3 मंथ्स के लिए। बात करें तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा, गुप्ता वंशज के, और इनका नाम था कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता जी के द्वारा 5th सेंचुरी एडी में, 5वीं शताब्दी में फाउंडेशन रखी गई। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी को इन सब से बर्बाद होने के बाद रिवाइव करने वाले यानी फिर से खड़ा किया था, उनका नाम था धर्मपाला। धर्मपाला ने इसको रिवाइव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग्स रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पायर। जो चित्रकला है किस मुगल एम्पायर के समय जो हाईएस्ट विकास के लेवल पे थी? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन औरंगजेब, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन शाह आलम। तो जो पेंटिंग के बहुत ही बड़े कायल थे और उनके ही समय काल में पेंटिंग जो था बहुत ज़्यादा विख्यात हुई, उनका नाम था जहांगीर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें तो जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के फादर का नाम है अकबर, इनके पिता का नाम था अकबर, जो मुगल एम्पायर है अकबर। और मदर का नाम भी बात की जाए तो मदर का नाम था मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। जहांगीर को एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको बोलते हैं सलीम, सलीम के नाम से भी जाना जाता है। और ये एम्पायर बने थे, यानी इन्हें एम्पायर, मुगल एम्पायर बनाया गया था 1605 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीर बख्शी ऑफ मुगल एम्पायर्स वॉज द हेड ऑफ। जो मीर बख्शी एक पोस्ट थी मुगल एम्पायर्स के समय, वो किस चीज़ के मुखिया हुआ करते थे? ए ऑप्शन इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन फॉरेन अफेयर्स, सी ऑप्शन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन फाइनेंस। तो मीर बख्शी जो पोस्ट थी वो थे आपके आर्मी ऑर्गेनाइजेशन यानी मिलिट्री कमांडर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेपन्स और जो टूल्स हैं उनको हैंडल आउट करने के लिए मीर बख्शी की पोस्ट करी गई थी मुगल एम्पायर में, और ये हेड हुआ करते थे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के। बात करें तो मीर बख्शी जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, हेड होते थे, और इस पोस्ट का नाम था मीर बख्शी। पहले मीर बख्शी बने थे, फर्स्ट मीर बख्शी जिन्होंने इस पोस्ट को संभाला था, वो अपॉइंट किया गया था अकबर के द्वारा, अपॉइंटेड बाय अकबर। यानी इस पोस्ट को क्रिएट किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। कब? 1574 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। इनमें से कौन सी जो मराठा एम्पायर थे शिवाजी, उनकी राजधानी थी?
ए ऑप्शन पूना, बी ऑप्शन रायगढ़, सी ऑप्शन पन्हला, डी ऑप्शन सिंहगढ़। तो शिवाजी की कैपिटल थी रायगढ़। बी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी के बारे में बात की जाए तो ये एक मराठा किंगडम के संस्थापक थे। मराठा किंगडम, मराठा रियासत के। इन्होंने मराठा किंगडम की स्थापना की थी 1674 एडी में, और मराठा किंगडम रूल्ड करा था कब तक? रूल्ड अप टू 1818 तक। 1674 से लेकर 1818 का टाइम पीरियड है मराठा किंगडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोरियन एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स? कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसे इतिहासकारों ने बोला था मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स? ये टाइटल दिया गया था। ए ऑप्शन बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। तो मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स का टाइटल दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक को। सी इज द करेक्ट आंसर। अब मोहम्मद बिन तुगलक को मिक्सचर ऑफ अपोजिट का टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि कई बार ये इतने अच्छे काम करते थे, गुड, समटाइम वेरी गुड, कई बार बहुत ही अच्छे, और समटाइम वेरी बैड, मतलब मूड के हिसाब से काम करने वाले थे। तो इसी वजह से इन्हें मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स बोला गया था। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये तुगलक डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। बेसिकली तुगलक डायनेस्टी जिसने 1320 से लेके 1414 तक दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। और तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम था घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक जो थे वो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो इनका दूसरा नाम था जौना खान। इन्हें जौना खान के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तो टोकन करेंसी की इंट्रोडक्शन की, टोकन करेंसी लेके आए दिल्ली सल्तनत में। साथ में इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट कर दिया। कहां पे? दौलताबाद। दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे? ए ऑप्शन बहलूल लोधी, बी ऑप्शन इब्राहिम लोधी, सी ऑप्शन दौलत खान लोधी, डी ऑप्शन सिकंदर लोधी। तो लोधी डायनेस्टी के अंतिम शासक थे जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करें लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो लोधी डायनेस्टी ने रूल किया है दिल्ली सल्तनत पे 1451 से लेके 1526 एडी तक, और ये लास्ट डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। बात करें इब्राहिम लोधी की, तो इब्राहिम लोधी की जो टॉम्ब है, वो मकबरा जो है, ये पानीपत में मिलेगा आपको, पानीपत हरियाणा में। बेसिकली क्या हुआ था, जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो इब्राहिम लोधी और मुगल एम्पायर के अकबर के बीच में हुई थी। और इस बैटल में 1526 में ये बैटल हुई थी जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और उसे मौत का सामना करना पड़ा था। तो बाबर ने क्या किया था, बेसिकली मारा था किसको? इब्राहिम लोधी को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोरिल्ला वॉरफेयर वॉज पायोनियर्ड बाय, जो गोरिल्ला वॉरफेयर था वो किसके द्वारा शुरू किया गया? ए ऑप्शन औरंगजेब, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन शिवाजी, डी ऑप्शन बालाजी राव। तो गोरिल्ला वॉरफेयर को शुरुआत की थी शिवाजी ने, मराठा एम्पायर के थे शिवाजी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। गुरिल्ला वॉरफेयर की बात करें तो इसका मतलब है इररेगुलर वॉर। इररेगुलर वॉर मतलब ऐसे सैनिक जो कंटिन्यू वॉर ना करते हों, जो कभी भी वॉर के लिए तैयार रहते हों। और शिवाजी ने गोरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत की थी किसके खिलाफ? इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द मुगल्स, मुगलों के खिलाफ इस चीज की शुरुआत की गई थी।
और ये शुरुआत की गई थी 17th सेंचुरी यानी करीबन 1645 एडी में। मराठा एम्पायर से थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू वॉज बिल्ट बाय हुम। जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है वो किसके द्वारा बनाई गई है? ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन इल्तुतमिश, डी ऑप्शन मोहम्मद आदिल शाह। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है उसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो इसने रूल किया था 1192 से लेके 1198 तक। और ये जो कुव्वत उल इस्लाम है ये जो मिलेगी आपको, ये मिलेगी नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है ये। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये एक तरह से क्या थे, ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर थे। ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज द डॉटर ऑफ विच सुल्तान। रजिया सुल्तान जो पहली महिला है जो कि गद्दी पे बैठी थी दिल्ली में, वो किसकी बेटी थी या किस सुल्तान की बेटी थी? ए ऑप्शन मोहम्मद गौरी, बी ऑप्शन महमूद गजनी, सी ऑप्शन इल्तुतमिश, डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। तो रजिया सुल्तान जी थी वो थी इल्तुतमिश की बेटी। दिल्ली सुल्तान के थे इल्तुतमिश, उनकी बेटी थी। सी इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश जो थे बेसिकली सन इन लॉ थे, एक तरह से किस सन इन लॉ थे ये किसके, जमाई थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाई थे। इल्तुतमिश ने क्या करा, कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया। इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की किसके द्वारा, इल्तुतमिश ने। वहीं रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान जो थी 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की रूलर रही। रजिया सुल्तान को हराया था, भटिंडा के गवर्नर था मलिक इख्तियार उद्दीन अल-तूनिया ने, जो कि भटिंडा का गवर्नर था, उसने हराया था। बाद में इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली, दोनों ने आपस में मैरिज भी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड। उस राजा का नाम बताओ या उस शासक का नाम बताओ जिसने दिल्ली के ऊपर अटैक किया और कोहिनूर डायमंड को लूट लिया, कोहिनूर हीरो को लेके चला गया। ए ऑप्शन नादिर शाह, बी ऑप्शन फिरोज शाह, सी ऑप्शन मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन मोहम्मद गौरी। तो ऐसा शासक जिसने दिल्ली पे अटैक किया और कोहिनूर डायमंड को लेके चला गया उसका नाम था नादिर शाह। ए इज द करेक्ट आंसर। नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह जो है वो संबंध रखता है पर्शिया से, बिलोंग टू पर्शिया। और इसने क्या किया था, डिफीटेड द मुगल आर्मी। इसने मुगल सेना को हराया था एट द बैटल ऑफ करनाल। जो बैटल हुई थी करनाल की उसमें हराया था मुगलों को 1739 में। और उसी समय फिर कोहिनूर डायमंड को ले गया। नादिर शाह जो था एक तरह से फाउंडर था पर्शिया की, एक रियासत हुआ करती थी पर्शियन रियासत जिसका नाम था अपशरिद डायनेस्टी, उसके फाउंडर था ये नादिर शाह। पर्शिया यानी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी। कौन से युद्ध ने एक तरह से खोल दी दिल्ली मोहम्मद गौरी के लिए? ए ऑप्शन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बी ऑप्शन सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सी ऑप्शन बैटल ऑफ खानबा, डी ऑप्शन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो जो बैटल थी जिसको जीता था मोहम्मद गौरी ने और एक तरह से उसके रास्ते खुल गए दिल्ली रियासत पे
कब्जा करने का और राज करने का, वो थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1192 एडी में हुई थी। बात करें तो सेकंड बैटल के बारे में, ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चौहान वंशज के थे पृथ्वीराज चौहान, उनके बीच में। फर्स्ट बैटल 1191 में और सेकंड 1192 में। पहली को जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, दूसरी को जीत लिया मोहम्मद गौरी ने। और इसी तरह से फिर मोहम्मद गौरी ने नींव रखी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी और इसी ने, एक तरह से बोला जाता है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल को शुरू किया था इसी ने ही, मोहम्मद गौरी ने, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे अंतराल तक किस डायनेस्टी ने सबसे लंबे अंतराल तक वहां पे राज किया। ए ऑप्शन खिलजी डायनेस्टी, बी ऑप्शन तुगलक डायनेस्टी, सी ऑप्शन स्लेव डायनेस्टी, डी ऑप्शन लोधी डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे समय तक जो राज रहा है वो रहा है तुगलक डायनेस्टी का। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो तुगलक के बारे में, तो तुगलक ने 1320 से लेके 1414 एडी तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया, यानी करीब 94 ईयर्स तक। और ये इनका सबसे लंबा टाइम पीरियड था किसी भी रियासत का दिल्ली पे राज करने का। वहीं स्मॉलेस्ट की बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड किसका रहा है, तो वो रहा है खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से लेके 1320 एडी, यानी कि करीबन ओनली 30 ईयर्स तक खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली रियासत पे अटैक किया। और खिलजी तो थी वो लास्ट रियासत थी दिल्ली पे राज करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा देवार्य बिल्ट द कृष्णा स्वामी टेम्पल इन हम्पी विच इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट स्टेट। जो कृष्णा देवार्य थे उन्होंने कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, जो कि हम्पी में है। तो ये मंदिर जो है किस राज्य में वर्तमान समय में स्थित है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन कैलकाटा, सी ऑप्शन J&K, डी ऑप्शन केरला। तो हम्पी जो है ये कृष्णा स्वामी टेम्पल के लिए विख्यात है, जिसको बनाया था कृष्णा देवार्य जी ने। ये आपको मिलेंगे कर्नाटक राज्य में, वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में है आपका हम्पी। कृष्णा देवार्य के बारे में बात करें तो ये मोस्ट फेमस रूलर थे। कृष्णा देवार्य मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगरा अंपायर। ये विजयनगरा अंपायर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। 1509 से लेके 1530 एडी तक इन्होंने रूल किया विजयनगरा अंपायर पे। बात करें कृष्णा देवार्य जी के बारे में तो ये थर्ड रूलर थे। और ये जो वंश था इनका नाम था तुलुवा डायनेस्टी से संबंध रखते थे ये। इन्होंने बहुत सारे टैंक्स, इरिगेशन टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स बनाए अपने समय काल में विजयनगरा क्षेत्र में। वहीं विजयनगरा एम्पायर की बात करें तो इसके फाउंडर हैं हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का ने विजयनगरा एम्पायर की नींव रखी 1336 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट दिल्ली सुल्तान। इनमें से कौन सा अंतिम शासक था दिल्ली का। ए ऑप्शन सिकंदर लोदी, बी ऑप्शन दौलत खान लोदी, सी ऑप्शन राणा संगा, डी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक का नाम है इब्राहिम लोदी। डी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पे बेसिकली 5 डायनेस्टी ने रूल किया। 5 डायनेस्टीज रूल्ड। पहली थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी थी आपकी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी थी आपकी तुगलक, चौथी थी आपकी सैयद और लास्ट थी आपकी लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से लेके 1290 एडी तक, खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से लेके 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से लेके 1414 तक,
सैयद डायनेस्टी ने 1414 से लेके 1450 तक, और लोधी डायनेस्टी ने 1451 से लेके 1526 तक। तो पहली स्लेव डायनेस्टी, लास्ट थी लोधी, लंबा टाइम रहा तुगलक का, सबसे छोटा काल रहा खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इनमें से किसने पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था पहली तराइन के युद्ध में? ए ऑप्शन बलबन को, बी ऑप्शन मोहम्मद गौरी को, सी ऑप्शन महमूद गजनी को, डी ऑप्शन इल्तुतमिश को। फर्स्ट बैटल थी तराइन की 1191 में, सेकंड बैटल थी 1192 में। हुई थी किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में। पहली जीत ली पृथ्वीराज चौहान ने, दूसरी जीत ली मोहम्मद गौरी ने। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जी तो वो चौहान वंशज से संबंध रखते हैं, चौहान डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। चौहान डायनेस्टी वो थी जिसने दिल्ली और अजमेर पे राज किया है, रूल्ड किया है। और जैसे ही सेकंड बैटल खत्म हुई, चौहान डायनेस्टी का दिल्ली से राज खत्म हो गया और शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगनी वॉज रिटन बाय हुम। राज तरंगनी एक बुक है, उसको किसके द्वारा लिखा गया? ए ऑप्शन कलहन, बी ऑप्शन अलबुरेनी, सी ऑप्शन हर्षवर्धना, डी ऑप्शन कौटिल्य। तो राज तरंगनी के बारे में बात करें तो एक तरह से राज तरंगनी किससे रिलेटेड बुक है? हिस्ट्री ऑफ द मेडिएवल कश्मीर, मध्यकालीन इतिहास है ये कश्मीर का। और इस बुक को लिखा गया है 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में। लिखने वाले जो थे उनका नाम था कलहन के द्वारा। तो इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन कलहन। बात करें तो इस बुक को लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में। और इस बुक को डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, जिनको हम बोलते हैं तरंगास के नाम से जानी जाती हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज सेकंड अलेक्जेंडर। इनमें से किसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है? ए ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन मुबारक खिलजी, सी ऑप्शन खुसरू खान, डी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। तो सेकंड अलेक्जेंडर के रूप में जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। डी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये पहले फर्स्ट मुस्लिम रूलर हैं जिन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, एम्पायर को बढ़ाया। कैसे? साउथ इंडिया तक अपना एम्पायर बढ़ाया, अटैक करके कब्जा किया। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो खिलजी रियासत से संबंध रखते हैं। ये सेकंड रूलर थे खिलजी के, सेकंड रूलर ऑफ खिलजी। और इनका रूलिंग समय पीरियड रहा है 1296 से लेके 1316 तक। एक तरह से ये जाने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी फेमस फॉर डिफीटिंग मंगोल। इन्होंने मंगोलों को हराया था, जो मंगोलियन थे उनको हराया था, डिफीटेड मंगोल्स। और वो भी एक बार नहीं, 12 बार से ज़्यादा, मोर देन 12 टाइम्स, 12 बार से ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया। और ये एक और चीज़ के लिए फेमस है, इन्होंने मॉडिफाइड किया था अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मॉडिफाइड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भूकर सुधार में बहुत सारे चेंजेस लाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया। इनमें से किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन हुसैन शाह, बी ऑप्शन अमीर खुसरो, सी ऑप्शन बरबक शाह, डी ऑप्शन नानक। तो पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। बी इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो के बारे में बात की जाए, अमीर खुसरो जो थे एक फेमस पोइट थे,
और ये पोइट थे किसके? कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के एक कवि थे 13वीं सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में। अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है, फादर ऑफ कव्वाली। और एक तरह से अमीर खुसरो जो थे वो सूफी सेंट थे, सूफी सेंट थे। और ये एक तरह से शिष्य किसके थे? डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया? किसने लेदर टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया भारत में? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन बाबर, डी ऑप्शन हुमायूं। तो लेदर टोकन करेंसी को भारत में जो लेके आए थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। बी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने लेदर टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया 13th सेंचुरी में, इंट्रोड्यूस्ड इन 13वीं शताब्दी में। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड थे चाइना से, इंस्पायर्ड फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना ने उस समय इंट्रोड्यूस्ड की थी पेपर मनी। सबसे पहले पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया था चाइना ने, और ये इंस्पायर्ड थे चाइना से, इसी वजह से ये लेके आए लेदर टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये पहले सुल्तान है दिल्ली के, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिन्होंने हिंदुओं को हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया, अपॉइंटेड हिंदूज एट हायर पोस्ट, हिंदूज ऑन द हाई पोस्ट। असली नाम है इनका जौना खान, जौना खान के नाम से जाना जाता है। 1325 से लेकर 1351 एडी तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से, कहां पे? देवगिरी में, देवगिरी में। और साथ में इन्होंने अपने समय में कॉपर करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया, कॉपर करेंसी सिस्टम को भी लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू एंड? दिल्ली सल्तनत का समय काल कब खत्म हो गया? ए ऑप्शन 1498 एडी, बी ऑप्शन 1526 एडी, सी ऑप्शन 1565 एडी, डी ऑप्शन 1600 एडी। तो दिल्ली सल्तनत का समय काल खत्म हो गया था 1526 एडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। हुआ क्या था 1526 एडी में? 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में, मुगल एम्पायर बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी किल्ड, मारा गया। और इसी के साथ लोधी डायनेस्टी जो था उसका रूल खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत पे, और दिल्ली सल्तनत खत्म होगी। और लोधी डायनेस्टी जो थी वो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? दिल्ली के सुल्तान कौन था जिसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को चलाया था? ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन बलबन, डी ऑप्शन इल्तुतमिश। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को चलाने वाला शासक था दिल्ली सल्तनत का बलबन। सी इज द करेक्ट आंसर। बलबन ने चलाया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को। यह संबंध रखता था ममलूक डायनेस्टी के साथ। ये 9th रूलर था आपका स्लेव डायनेस्टी का, 9th रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो कि फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, उसका 9वां शासक था। एक तरह से जो बलबन था वो क्या था? वो वजीर था, वजीर ऑफ ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के पोते का वो क्या था? वजीर। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन फेस्टिवल, पर्शियन फेस्टिवल जिसका नाम था नवरोज, नवरोज पर्शियन फेस्टिवल को शुरू किया था इन दिल्ली। बलबन को एक और नाम से भी जाना जाता है सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को बचाने वाला, सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज, जो शेरशाह था वो महान माना जाता था किस चीज के लिए? ए ऑप्शन सेकुलर एटीट्यूड के लिए, बी ऑप्शन विक्ट्रीज अगेंस्ट हुमायूं, सी ऑप्शन सुपीरियर जनरलशिप, डी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो जो शेरशाह था वो महान माना जाता था अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। बहुत सारे इसने प्रशासनिक सुधार किए थे अपने समय काल में, इसी वजह से ये महान माना जाता था। तो शेरशाह यानी कि शेरशाह सूरी, जो कि फाउंडर था किसका? सूर डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी 1538 से लेके 1545 तक रही। शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया रुपया, भारत में रुपये को इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड रुपया। इसने ऑर्गेनाइज्ड किया एक तरह से क्या? पोस्टल सिस्टम को, पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया अपने ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के साथ। साथ में शेरशाह सूरी ने रोड्स बनाए, क्रिएटेड रोड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अपने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। उनमें से एक रोड रहा है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड को भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स वर मॉडल्ड आफ्टर विच कंट्रीज एग्जाम्पल बाय मोहम्मद बिन तुगलक। जो टोकन करेंसी कॉपर और ब्रास के सिक्कों की बनाई गई है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किए किस देश से एग्जाम्पल लेके? ए ऑप्शन जापान से, बी ऑप्शन ग्रीस से, सी ऑप्शन चाइना से, डी ऑप्शन रशिया से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वो उदाहरण लिए चाइना कंट्री से। एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इंस्पायर्ड था किससे? चाइना से, इंस्पायर्ड फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना दुनिया का पहला देश है जिसने इंट्रोड्यूस की थी पेपर करेंसी, और इसी पेपर करेंसी से उसने पहले शुरू की लेदर करेंसी, और लेदर करेंसी के बाद इसने शुरू किया कॉपर कॉइनेज सिस्टम। कॉपर एंड ब्रास के कॉइन शुरू किए मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर है चाइना से इंस्पायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन खिलजी, बी ऑप्शन लोधी, सी ऑप्शन तोमर्स, डी ऑप्शन तुगलक। तो दिल्ली शहर की नींव रखी थी तोमर्स राजपूत ने, सी इज द करेक्ट आंसर। तोमर राजपूतों ने नींव रखी दिल्ली शहर की। इन्होंने दिल्ली पे रूल्ड किया, रूल्ड दिल्ली 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी। और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी अनंगपुर, अनंगपुर। लास्ट रूलर रहे हैं तोमर राजपूत के, जो लास्ट रूलर हैं वो रहे हैं अनंगपाल, अनंगपाल। और बाद में अनंगपाल ने हैंडेड ओवर कर दी ये अपनी सन इन लॉ, जो इनका दामाद था पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंशज के, उसको दिल्ली को सौंप दिया, पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर। इनमें से किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी? ए ऑप्शन गुरु अमरदास, बी ऑप्शन गुरु रामदास, सी ऑप्शन गुरु अर्जन देव, डी ऑप्शन गुरु हरगोविंद। तो इसका सही आंसर है अमृतसर शहर की नींव रखी थी गुरु रामदास जी ने, बी इज द करेक्ट आंसर। गुरु रामदास जी के बारे में बात करें तो ये सिखों के 4th सिख गुरु थे, चौथे सिख गुरु थे। इन्होंने नींव रखी सिटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर शहर की नींव रखी। पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव पहले सिख गुरु। लास्ट सिख गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, उसको बनवाया था किसके द्वारा? बिल्ट बाय गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। और जो शहर है वो गुरु रामदास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज कॉल्ड अकबर्स दीन इलाही एज मोन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम।
इनमें से किस राइटर ने अकबर के जो एक मॉन्यूमेंट था दिन्ने इलाही, उसको एक मूर्खता का मॉन्यूमेंट बताया, ना कि बुद्धिमता का? ए ऑप्शन बदायूं बदायूं, बी ऑप्शन विंसेंट स्मिथ, सी ऑप्शन बार्नी, डी ऑप्शन डब्ल्यू हे। तो बदायूनी ने इसको अकबर के मूर्खता का कारण बताया, ना कि बुद्धिमना का। तो बदायूनी जो है इसका सही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका सही आंसर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने अकबर के दिन्ने इलाही मॉन्यूमेंट को मूर्खता को बताया था। विंसेंट स्मिथ राइटर से, उन्होंने विंसेंट स्मिथ ने इसको मूर्खता बताया, ना कि बुद्धिमता का सिंबल। विंसेंट स्मिथ की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो अकबर ने धर्म शुरू किया है दिन्ने इलाही, एक नया धर्म शुरू किया था दिन्ने इलाही, उसको इन्होंने बोला था कि एक मूर्खता है, ना कि विजडम। ये एक फुलिश है कि ये नया धर्म बनाना, नॉट अ सिंबल ऑफ विजडम। वहीं अकबर की बात की जाए तो अकबर का असली नाम था जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर। अकबर के फादर का नाम था हुमायूं, और अकबर ने ही शुरू किया था इस नए धर्म को दिन्ने इलाही, जिसको विंसेंट स्मिथ ने मूर्खता बोला, ना कि बुद्धिमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री वॉज। भारत के इतिहास की पहली महिला शासक कौन रही है? ए ऑप्शन रजिया सुल्तान, बी ऑप्शन हमीदा बेगम, सी ऑप्शन मेहरुनिसा, डी ऑप्शन हजरत महल। तो भारत के इतिहास की पहली महिला शासक रही है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो डॉटर थी किसकी? डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान को हराया था किसके द्वारा? तो रजिया सुल्तान को हराया गया था जो गवर्नर था भटिंडा का, अल्तुनिया ने हराया था, और बाद में इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां बनाई? ए ऑप्शन दिल्ली टू बरंगल, बी ऑप्शन दिल्ली टू देवगिरी, सी ऑप्शन दिल्ली टू मदुराई, डी ऑप्शन दिल्ली टू विजयनगर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी वो कहाँ शिफ्ट की थी? तो वो शिफ्ट की थी दिल्ली से देवगिरी। बी इज द करेक्ट आंसर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये की थी 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में दिल्ली से बदल दी कहाँ को? देवगिरी में। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो पहले सुल्तान हैं दिल्ली के, जिन्होंने हिंदुओं को हाई पोस्ट पे रखा। इनका असली नाम था जौना खान, और इन्होंने कॉपर करेंसी सिस्टम को भी शुरू किया। कॉपर करेंसी सिस्टम को शुरू किया दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट मैजिशियन। अकबर ने किसे अपना दरबार का मैजिशियन अपॉइंट किया था? ए ऑप्शन अबुल फजल, बी ऑप्शन मियां तानसेन, सी ऑप्शन बीरबल, डी ऑप्शन टोडरमल। तो अकबर ने अपॉइंट किया था अपने कोर्ट मैजिशियन का पोस्ट जो थी वो दी थी किसको? मियां तानसेन को। बी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के दरबार के थे 9 रत्न, नवरत्न। उन नवरत्नों में से एक रत्न थे तानसेन, जिनका असली नाम था राम तनु पांडे। राम तनु पांडे के नाम से वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ विजयनगरा इज आल्सो नोन एज। जो शहर है विजयनगर उसको किस नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन हलीबीडू, बी ऑप्शन चंद्रागिरी, सी ऑप्शन हम्पी, डी ऑप्शन कोंडावीडू। तो सिटी ऑफ विजयनगरा को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। सिटी ऑफ विजयनगरा के बारे में बात करें तो इसकी नींव रखी गई थी 14वीं सेंचुरी यानी कि 1336 ईडी में। किसके द्वारा? हरिहरा और बुक्का के द्वारा। हरिहरा एंड बुक्का के द्वारा। और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी हम्पी। विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल कहाँ पे बनाई थी? हम्पी। और हम्पी जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया 14 टाइम्स बिटवीन 1000 एंड 1026 एडी। 1000 से लेके 1026 एडी तक किस टर्की के रूलर ने भारत पे 14 बार अटैक किया, 14 टाइम्स अटैक किया इन 26 सालों में? ए ऑप्शन महमूद ऑफ गजनी, बी ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, सी ऑप्शन चंगेज खान, डी ऑप्शन मोहम्मद गालिब। तो वो टर्की रूलर कौन था जिसने 1000 से लेके 1026 एडी तक 14 बार अटैक किया भारत पे? उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। ए इज द करेक्ट आंसर। महमूद ऑफ गजनी ने 14 अटैक किए भारत पे। सबसे पहला अटैक था 1001 एडी में, लास्ट अटैक था 1024 एडी में। टोटल अटैक रहे हैं 17 अटैक्स, 14 टाइम्स 17 अटैक किए गए थे। और ये पहला टर्किश था, फर्स्ट टर्किश, तुर्की का पहला रूलर जिसने इंडिया पे अटैक किया। हु अटैक्ड इंडिया? जो महमूद गजनी है इसने मथुरा शहर को लूटा और कनौज को भी लूटा, और ये दोनों शहरों को लूटा था 1018 एडी में, और इस पर्सन का नाम है महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द अकबर्स फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर का विख्यात जो रेवेन्यू मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन रहा है? ए ऑप्शन तानसेन, बी ऑप्शन टोडरमल, सी ऑप्शन राणा प्रताप सिंह, डी ऑप्शन हुमायूं। तो अकबर का जो फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर रहा है तो वो रहा है टोडरमल। बी इज द करेक्ट आंसर, टोडरमल। जैसे कि हम जानते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्ना, उनमें से एक रत्न थे कौन से? टोडरमल। अकबर की बात की जाए, ये थर्ड मुगल रूलर था, थर्ड मुगल रूलर। टोडरमल की बात करें तो ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और इन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स भी किए, भू सुधारों से संबंधित जुड़े हैं ये। टोडरमल ने जो है वो बनवाया था काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, और ये बनाया था 1585 एडी में टोडरमल ने। अकबर की बात करें तो अकबर की जो बायोग्राफी है उसको बोलते हैं अकबरनामा, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। अकबरनामा को लिखा था किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने इसे 1589 एडी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा किसके समय काल में? ए ऑप्शन बाबर, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन औरंगजेब, डी ऑप्शन जहांगीर। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था अकबर के समय काल में। बी इज द करेक्ट आंसर। तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, रामचरितमानस जो कि राम जी के बारे में है, और इसको लिखा गया था अवधी लैंग्वेज में, अवध की भाषा में लिखा गया था। और ये चीज इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी अयोध्या और चित्रकूट, इन 2 जगहों में बैठ के रामचरितमानस को 1574 एडी में लिखा था। साथ में एक और जगह भी थी वाराणसी। इन 3 जगहों में बैठ के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। तुलसीदास जी थे वो समकालीन थे, एक तरह से कंटेम्परेरी थे किसके? विलियम शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज सिचुएटेड नियर? वर्तमान समय में जो दौलताबाद है वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट की थी, वो किस स्थान के पास स्थित है? ए ऑप्शन मैसूर, बी ऑप्शन निजामाबाद, सी ऑप्शन औरंगाबाद, डी ऑप्शन भोपाल। तो दौलताबाद जो वर्तमान समय में है उसको राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दिल्ली से ट्रांसफर करके बनाया था कहां पे? दौलताबाद। दौलताबाद मिलेगा आपको औरंगाबाद के पास। सी इज द करेक्ट आंसर। औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद को एक और नाम से भी जाना जाता है, नोन एज सिटी ऑफ
52 गेट्स या 52 डोर्स? 52, क्योंकि इसके एंट्रांस पे कुल 52 गेट्स हैं और इसको कैपिटल बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिन्होंने 1325 से लेकर 1351 एडी तक दिल्ली पे राज किया। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, और ये हाईली इंस्पायर्ड थे चाइना से, क्योंकि चाइना दुनिया का पहला देश है जिसने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? किसने समुद्री रास्ता खोजा था भारत के लिए? ए ऑप्शन वास्को डी गामा, बी ऑप्शन कोलंबस, सी ऑप्शन मैगलन, डी ऑप्शन हेनरी। तो समुद्री रास्ता भारत का किसने खोजा था? ए ऑप्शन है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की बात करें, ये एक पोर्तुगीज हैं, यानी पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है वर्तमान समय में लिस्बन। तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 एडी में, और इनका वेलकम किया था किसके द्वारा? वेलकम्ड बाय किंग ऑफ कैलिकट। कैलिकट के राजा थे जैमोरिन ने इनका स्वागत किया था। और वास्को डी गामा एज अ ट्रेडर आए थे भारत में व्यापारी के तौर पे, और यहाँ पे इनको मसाले का व्यापार मिला, और उसी के बाद भारत में आगमन हुआ अलग अलग बहुत सारे यूरोपियंस का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर वॉज सक्सीडेड टू मुगल थ्रोन बाय? तो ए ऑप्शन शेरशाह, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन हुमायूं, डी ऑप्शन बहादुर शाह। तो बाबर को किसने रिप्लेस किया था मुगल एम्पायर के तौर पे? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। सी इज द करेक्ट आंसर। हुमायूं ने रिप्लेस किया था। बात करें मुगल एम्पायरर्स की, तो फर्स्ट मुगल एम्पायर रहे हैं बाबर, सेकंड मुगल एम्पायर रहा है हुमायूं, थर्ड मुगल एम्पायर रहा है अकबर, फोर्थ रहा है जहांगीर, फिफ्थ मुगल एम्पायर रहा है शाहजहां, सिक्स्थ मुगल एम्पायर रहा है औरंगजेब। तो ये कुछ विख्यात मुगल एम्पायर है जिन्होंने मुगलों के रूप में शासन किया भारत में। तो बाबर को रिप्लेस किया था किसने? हुमायूं ने। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार वॉज फाइनली रीबिल्ट बाय? लास्ट में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? ए ऑप्शन बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो लास्ट में कुतुब मीनार को बनाने वाले शासक का नाम था तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक। डी इज द करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट किया किसके द्वारा? स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये शुरू किया था 1192 एडी में, 1192 एडी में। फिर उसके बाद आया इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको बनवाया, इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई, और 3 मोर स्टोरीज ऐड की थी, 3 और मंजिला जोड़ दी, 3 मोर स्टोरीज एडेड। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और जो लास्ट 2 स्टोरीज हैं, लास्ट 2 स्टोरीज को फिनिश्ड किया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जिसने फाइनली रिबिल्ट कराया। तो 3 रूलर रहे हैं, शुरू करवाने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर 3 मंजिला और जोड़ने वाले थे इल्तुतमिश, फिर लास्ट की 2 मंजिलों को बनाया था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? जो जीटी रोड है वो किसके समय काल में बनाया गया? ए ऑप्शन शेर शाह सूरी, बी ऑप्शन बाबर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन अकबर। तो जीटी रोड को बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी ने 1539 से लेकर 1545 तक सूर डायनेस्टी पे राज किया। एक तरह से ये सूर डायनेस्टी के क्या हैं? फाउंडर। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए थे। शेर शाह सूरी वही हैं जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रुपया को इंट्रोड्यूस किया भारत में, साथ में पोस्टल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा देवार्य मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद विच कंट्री?
जो विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेवराय थे, उन्होंने किस देश के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन बनवाए थे? ए ऑप्शन फ्रेंच, बी ऑप्शन ब्रिटिश, सी ऑप्शन पोर्तुगीज, डी ऑप्शन डच। तो कृष्णदेवराय जी ने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए थे पुर्तगीज के साथ, यानी पुर्तगालियों के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मोनार्क हैज had described Indian flora and fauna, season, fruits etc. in his diary? किस मुगल एम्पायर ने इंडिया के जो फ्लोरा एंड फोना है, एनिमल और पेड़ पौधे, सीजन्स, फ्रूट्स, इन सब के बारे में अपनी डायरी में वर्णन किया था? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन बाबर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो वो मुगल एम्पायर था बाबर। बाबर ने भारत के इंडियन फ्लोरा, फोना, सीजन, फ्रूट्स एक्सेट्रा यानी जितनी भी चीज़ें थी अपनी डायरी में मेंशन किया था। बाबर जो था वो फाउंडर था किसका? मुगल एम्पायर का। बाबर ने जीता था पहला पानीपत की लड़ाई, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और भारत में शुरू किया मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, अ चैरिटी ब्यूरो एंड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्थापना की एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की, एक चैरिटी ब्यूरो की और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की? ए ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन बलबन। तो वो दिल्ली का सुल्तान जिसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, चैरिटेबल ब्यूरो और चैरिटेबल हॉस्पिटल की शुरुआत की दिल्ली सल्तनत के समय, तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ए इज द करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था फुतूहत ही फिरोजशाही। फुतूहत ही फिरोजशाही, फुतूहत फिरोजशाही। फिरोज शाह तुगलक जो था वो थर्ड तुगलक रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। इसने रूल किया 1351 से लेके 1388 तक दिल्ली रियासत पे, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन? किसने रामायण को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया? ए ऑप्शन अबुल फजल, बी ऑप्शन बदौनी, सी ऑप्शन अब्दुल लतीफ, डी ऑप्शन इसरदाश। तो रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला था बदूनी। बी इज द करेक्ट आंसर। बदूनी जो था वो इंडो पर्शियन हिस्टोरियन था, इंडो पर्शियन। ये इंडिया और पर्शियन इतिहासकार था जिसने अकबर के कहने पे ऑन द विश ऑफ अकबर रामायण को ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में। और बदूनी जो है वो फेमस हिस्टोरियन रहे हैं अकबर के समय काल के। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 100 एमसीक्यू के पार्ट 1 में टॉप 50 और बेस्ट 50 एमसीक्यूज के क्वेश्चन के बारे में बात की, और इन एमसीक्यूज को हमने डिटेल में देखा, हर एक रियासत के बारे में जानने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वैल्यूएबल कमेंट करें। आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के साथ, लास्ट 50 एमसीक्यूज इन इसी तरह डिटेल में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।